यशोदा और सखियन को भागे भागे, माता यशोदा और सखियन को भागे भागे। कैसे प्यारे सांवरिया रंग उड़ाते आए, छवि दिखलाते आए, मेरे घर आए गाना, मेरे घर आए। चम चम बाजे पायलिया, छवि दिखलाते आए, रंग उड़ाते आए, मेरे घर आए गाना, मेरे घर आए। सुनकर बंसी सखियां सुध बुध खो गई हो गई, वो दर्शन करके मैं तो पावन हो गई हो गई। हो कांधे काली कामरिया कामनी कामनी, आनंद मंगल गाए सब गति कामनी कामनी। ओ रिमझिम बरसे में हरिया, रिमझिम बरसे में हरिया, छवि दिखलाते आए, मुँह मुस्काते आए, रंग उड़ाते आए, बंसी बजाते आए, मेरे घर आए कान्हा, मेरे घर आए। छम छम बाजे पायलिया, छवि दिखलाते आए, रंग उड़ाते आए, मेरे घर आए कान्हा, मेरे घर आए। छम छम बाजे पायलिया, बिहारी लाल की। नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। नाथ नारायण वासुदेवा, नाथ नारायण वासुदेवा,
साराधिका मयि कदापि कृपां करोतु अनरपितचरिं चिरात् करुणयावतीर्णः कलौ समर्पयतु उन्नतोज्ज्वलरसां भक्तिश्रियं हरिः पुरतसुन्दरद्युतिकदम्बसन्दीपितः सदा हृदयकन्दरे स्फुरतु शचीनन्दनः कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। कल इस सत्संग गोष्ठी में सहज रूप से कि सबसे बड़ी एक भगवत कृपा है, संस्कार है और सुंदर संग का परम फल है श्रद्धावान। ये अलग बात है कि अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभु विष्णवे, हमारी अपनी परंपरा में, सनातन धर्म में, वैदिक परिवेश में एक ही सिद्धांत है, उसका कुछ गलत दुरुपयोग भी हो रहा है। भगवान का क्या स्वरूप है, भगवान क्या है, किसमें हम श्रद्धा करें, किसमें हम विश्वास करें। तो एकादश में महाराज जनक से योगेश्वर कवि कहते हैं कि खम वायु मगनिम सलिलम महिम च ज्योतिषि सत्वानि दिशो ध्रुमादीनि सरित समुद्रांश्च हरे शरीरम यत्किंच जीवम प्रणवेदनन्यः। ये कितना उदार व्यापक, जिसमें कोई तर्क नहीं, जिसमें कोई आरोप नहीं, निरूप नहीं, आक्षेप नहीं, विक्षेप नहीं, जिसकी कोई आलोचना नहीं, कोई संशय नहीं, कोई भय नहीं। दिव्य आकाश, ये वायु, ये अग्नि, ये सलिल पानी, ये पृथ्वी और जितने जीव, ये सब भगवान के ही स्वरूप। वृक्षों में, नदियों में, तालाबों में और जो भी कुछ दृश्यमान है, अदृश्यमान है, ज्ञात है, अज्ञात है, सूक्ष्म है, स्थूल है, निराकार है, साकार है, सविकार है, निर्विकार है, जो भी कुछ है वो भगवत रूप है, भगवान ही का स्वरूप है। अब जैसे स्वयंवर वधू में, स्वयंवर में जाकर के वरमाला हाथ में लेकर के लड़की अपने लिए एक उत्तम पुरुष का वर के रूप में वर्ण कर लेती है, ऐसे ही आप विवेक बुद्धि से नहीं, प्रभाव से नहीं, अंडर प्रेशर नहीं, अंडर इम्प्रेशन नहीं, बहुत विवेक से खोजबीन करके, सोच समझ करके अपने
अपने भीतर झांक करके, अपनी रुचि को पहचान करके, अपनी परंपरा को समझ करके, अपनी परंपरा प्रज्ञा को समझ करके एक बार चयन कीजिए, प्रेफर कीजिए, पसंद कीजिए कि आप किसको अपने इष्ट के रूप में स्वीकार करके, उसका ध्यान करके, उसका अनुसंधान करके, उसके प्रति अपना अभिमान समर्पण करके, गुरुओं से, संतों से, महात्माओं से उसका ज्ञान प्राप्त करके अपना ध्यान उस पर लगा सकते। ये अध्यात्म की, धर्म की उपासना कहते हैं, सड़क नहीं। क्या सड़किए कहाँ? असद से सद के पास, जड़ से चेतन के पास, व्यवहार से साधना की और जगत से गोविंद की। इस सरकने को उपासना कहते हैं। आप उपासना करते हैं अर्थात कोई इष्ट ऐसा आपने चयन किया है, निर्वाचन किया है, स्वीकार किया है। इस सब व्यवहार से, जगत के लोकाचार से, शिष्टाचार से, संबंधियों से, परिवार से अगर असुविधा है, अरुचि है, कष्ट मिल रहा है, अशांति है, उद्वेग है, आवेग है, तो उसके पास से आप अपने इष्ट के पास सरक जाइए। तो एक पंजाबी एक संत थे, वो कहा करते थे कि रघुदाटी पाओ ना, ईश्वर को पाने के लिए क्या कोशिश करना, इधर से इधर सरक जाइए। लेकिन एक इष्ट, फिर आपका कोई अभीष्ट अधूरा नहीं रहेगा, फिर आप कहीं अपने को कमजोर नहीं पाएंगे, फिर कहीं किसी अन्याय के आगे आपको झुकना नहीं पड़ेगा, फिर आपको बुढ़ापे में भी जब कोई सहयोगी सहायक नहीं होगा तो ऐसा नहीं लगेगा कि आप अकेले हो। हर वक्त ये अनुभव करोगे कि आपको संभालता हुआ कोई आपके साथ चल रहा है। इसलिए एक इष्ट का वर्ण करना और उसके लिए अपेक्षा है संस्कार जन्य श्रद्धा का होना और उपरांत उसमें विश्वास का करना। और फिर अभी क्या आप चलो, आपको गया, तुम्हारे पास टाइम नहीं है, हमारी प्रवृत्ति नहीं है, फिर देखेंगे, टाल मजबूत। और अगर रुचि हो जाएगी तो घर वाले रोकेंगे, बाहर वाले रोकेंगे, तर्क वाले रोकेंगे और तरह तरह के लोग आपको आपके पथ पर चलने से रोकेंगे। लेकिन सारी रुकावटों को, सारे व्यवधानों को, सारे विघ्नों को, सारी परिस्थितियों को, सारी प्रारब्ध को, सारे लोगों के आग्रह को, इन सबको ढकेलते हुए आप उस ओर सरक जाओगे जहाँ आपके जीवन में आनंद की मंगल धारा प्रवाहित होने लगी, जहाँ आपको आत्मसंतोष हो, सेल्फ सेटिस्फैक्शन, जहाँ आपके सामने नो प्रॉब्लम, नो स्ट्रगल, नो स्ट्रेन, नो टेंशन, नो ग्रीवियंसेस, नो सॉरो,
अपनी वृत्तियों को, क्योंकि प्रमाणमंतः कर्म प्रवृत्तयः, उपनिषद कहता है क्या सत्य है क्या नहीं सत्य है, क्या प्राप्तव्य है क्या त्याज्य है, या दूसरे से क्यों पूछते हो? थोड़ा ध्यान करो, चिंतन करो, मनन करो, थोड़ा स्वाध्याय करो, थोड़ा निधिध्यासन करो, थोड़ा योग करो, थोड़ा याद करो और अपने भीतर ही ये डिसीजन लो। व्यापक भगवान के इतने स्वरूपों में जैसे तरह तरह के सुंदर पुरुष हैं, सुंदर स्त्रियां हैं, लेकिन जीवन साथी, जीवन संगनी के रूप में एक को ही वर्ण किया जाता है। ऐसे ही सड़क करके सहारा देने के लिए प्रत्येक को अपने जीवन में एक उपास्य की उपासना के लिए सड़क निश्चय करना चाहिए। ये बेसिक एक एडवाइस है और हर एक वाइस व्यक्ति विचार करके कोई किससे पूछे, कानूनी बात होगी तो एडवोकेट से पूछोगे, कोई कोर्स के किताब की बात होगी तो अपने टीचर से पूछोगे, कोई फिजिकल प्रॉब्लम होगी तो अपने डॉक्टर से पूछोगे, लेकिन जब कोई आध्यात्मिक बात हो तो अपने गुरु से पूछो। और हम गुरु किसको करें ये किसी के कहने में मत आओ, प्रभाव में बताओ, ये अपने अंतःकरण से पूछो कि हमको सही रास्ते। गुरु कहते हैं, गुरु माने अंधकार, गुरु माने अज्ञान, गुरु माने आपत्ति विपत्ति, और रू माने रहस्य थी जो अज्ञान को मिटा करके और तुमको प्रकाश दे कि तुम सही दिशा में सीधे सीधे बिना उद्वेग के चलते हुए परमात्मा के निकट जाओ। एक आध्यात्म की नैसर्गिक स्वाभाविक पराविद्या की यही एक साधुति है कि जिसके लिए आप श्रद्धावान हो, आपका किसी एक जगह सुदृढ़ विश्वास हो और आपके पास में महानुभावों का आशीर्वाद हो और आपकी अपनी आत्मा का अनुभव आपको प्राप्त हो, तो अपने ही अंतःकरण में जाकर के आप सलाह कीजिए, परामर्श कीजिए कि हमको क्या करना है, किस आश्रय में जाना है, जिससे शास्त्र के आशय का अनुभव हो और प्रेम के उदाशय में, उदाशय कहते हैं तालाब को, प्रेम के उदाशय में स्नान करने का सुयोग प्राप्त हो जाए। ये जीवन की बड़ी एक सहज धारणा है और इसके उपाय के रूप में हम कोई गीत का एक श्लोक को उचित कर रहे हैं, उसी के आश्रय में चिंतन करेंगे। सबसे बड़ी आवश्यकता है कि देखिए हमारा सारा दिन और बहुत देर तक रात फिजूल की बातचीतों में व्यतीत हो। कोई भी पास में बैठे तो हम अपना समय आपको गल सुनाओ, लेकिन ये बातचीत बहुत बड़ा जहर है, ये बातचीत बहुत बड़ी विषमता है। इस बातचीत का अज्ञात रूप में इतना सूक्ष्म प्रभाव जीवन पर है कि सारे जीवन का उद्देश्य उलट जाता है, वृत्ति पलट जाती है, जीव का पतन हो जाता है और सारा आनंद लुट जाता है और वो केवल एक कंकाल के रूप में अपना जीवन विवश
इसलिए अपने ही अंतःकरण कहते हैं प्रमाण अंतःकरण प्रवंतरा। सबसे बड़ा प्रमाण क्या है? अपना अंतःकरण। और भगवान कहते हैं मैं तुम्हें कहीं नहीं मिलूंगा, न किसी पहाड़ पर, न किसी नदी में, न किसी आश्रम में, न किसी मंदिर में, न किसी जंगल में, न किसी पर्वत की गुफा में। यदि मुझे पाना हो, मुझसे मुलाकात करनी हो, तो एक ही जगह है, ईश्वर। गीता कहते ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु तिष्ठति। श्री कृष्ण कह रहे हैं बात कहीं नहीं मिलूंगा, सर्वत्र होते हुए भी अदृश्य हूं। सब शास्त्रों के द्वारा प्रोक्लेमेशन हो रही है, तरह तरह से बड़े बड़े विद्वान बड़े बड़े प्रवचनों के द्वारा उसको कहने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वेद पुकार पुकार कर कह रहा है न प्रवचने अलक्षः। ईश्वर को प्रवचनों से, भाषणों से, कथनों से नहीं जाना जा सकता। न प्रवचने अलक्षः। कैसे जाना जाए, कहाँ जाए, कहाँ मुलाकात हो? कहते हैं प्रमाण ईश्वर सर्वभूतानां। भगवान सब प्राणियों के अंतःकरण में बैठे हुए तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं कि इधर देख रहे हो, उधर देख रहे हो, वहां झांक रहे हो, वहां ताक रहे हो, उससे पूछ रहे हो। पूरे इन सब बातों को छोड़ करके एक बार शांत भाव से अपने अंतःकरण में झांक करके बैठो। तुम्हारा इंतजार करता हुआ तुमसे मेरी मुलाकात तुम्हारे ही हृदय में हो जाएगी। अध्यात्म अंतश्चेतना का जागरण है। सोता हुआ व्यक्ति स्वप्न देखता है और या फिर अनेक प्रकार की विचारणाओं में, कल्पनाओं में डूबा रहता है। और भगवान गीता में सबसे पहले आगाह करते हैं, तुम्हारी निगाह सोच आकर्षित करते हैं कि देखो नानु शोचन्ति पंडिता। अगर पश्चिम से पूछो, पश्चिम के दर्शन को देखो, तो कीट्स को देखो, स्कॉट को देखो, बायरन को देखो, शैली को देखो, टेंशन को देखो, ब्लॉमफॉरी को देखो, या दार्शनिक रूप में टॉलस्टॉय से पूछो, चर्च से पूछो, वर्जन से पूछो, गेटे से पूछो, वे सब कहेंगे विचारो विचारो विचार करो, सोचो। और ये टेढ़ी था हमारे ठाकुर मुस्कुराते हुए कह रहा है कि सोचना पंडित का काम नहीं। नाम सोचन की पंडिता, पंडिता के ये नाम कभी सोचो मत। सोच की बड़ी भयंकर स्थिति है। सोच से अनुताप होगा, सोच से संताप होगा, सोच से परिताप होगा, सोच से ताप होगा, और एक दिन सोचने वाले खाली विलाप करते हुए रोते हुए रह जाए। इसलिए अननेसेसरी भी अपनी सारी एनर्जी, ऊर्जा, अपनी सारी अंतर्वृत्तियों को विचारों के चक्र व्यूहों में मत फंसने दो। नहीं, अभिमन्यु की तरह से ये पांच भौतिक मन और बुद्धि, इन सप्त महारथियों के द्वारा अभिमन्यु की तरह से इनकी हत्या कर दी जाए। इसलिए सोच मत करो, किसी चीज की चिंता मत करो,
चिंता चिता पर चढ़ाए हुए बिना नहीं रहेगी। इसका अपोजिट क्या है? चिंतन। जैसे बच्चे को उठा करके मैया गोदी में लिटा करके अपने अंचल से ढक करके स्तन मुख में दे करके और दूध पिला देती है, ऐसे ही अगर आपकी आदत चिंतन करने की हो जाए, चिंता से यदि आप अपनी वृत्ति का बचाव कर लेंगे तो स्वयं पीताम्बर से आपको ढक करके अंक में उठा करके ब्रह्मस्तर मुख में दे करके आनंद और शांति का अमृत गोविंद आपको घर बैठे पिला देंगे। अंदर इतना ही टूटी है। इसलिए हम लोग प्राप्ति दिन आदत और संग के परिणाम से सोचते हैं, सोच कोई समाधान नहीं देगी, सोच शांति भी नहीं देगी। वो जो कुछ आपका अमृत है उसका चूषण कर देगी, पी देगी। अगर आप चिंतन करेंगे, जवानी में सुंदर हुए और बर्बाद हुए तो क्या बड़ी बात है? दैट इज बट नेचुरल। हर एक चाहता है हमारी लड़की सुंदर हो, हमारी पत्नी सुंदर हो, हमारी माता सुंदर हो, हमारी बहन सुंदर हो, हम सुंदर हो। और बुढ़ापे जवानी में सबको थोड़े थोड़े मात्रा में प्राप्त होता ही है, लेकिन सुंदर तो वो है जो बुढ़ापे में सुंदर है, जिसकी ऊर्जा सब जवान लड़के लड़कियां सब सज्जन पुरुष एक वृद्ध के चरणों में बैठ करके उत्सुकता पूर्वक श्रद्धा विश्वास पूर्वक प्रणाम करके और जीवन के तत्व ज्ञान के विषय में जिज्ञासा करके इस जीवन को सफल और शांतिमय बनाने के लिए आश्रय लेना। और वे लोग होते हैं वे चिंता से मुक्त। इसलिए गीता का सबसे पहला श्लोक है अशोच्यान्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च धार्षसे नाम शोचन क्या हो गया है और क्या होगा, इस पर अपना विचार मत करो। वर्तमान में रहो, वर्तमान में जियो और वर्तमान को उत्तम रीति से व्यतीत करो। और वर्तमान अच्छे से अच्छे तरीके से कैसे व्यतीत हो सकता है, इसके लिए गोपी गीत में श्रीमंत ने गोपी को उपाय बताया है। तब कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापम श्रवण मंगलम श्रीमदासतम भुवि गृह्णन्ति ते सूर्यनारायण। क्योंकि 2 दिन 3 दिन में अधिक और अनावश्यक कहने की अभिक्षा भी नहीं, अपेक्षा भी नहीं। अमृत क्या है? जो चर्चा कर 2 चीजें हैं। अगर आप विचार करो तो मनुष्य के लिए 2 ही वस्तु उपयोगी है, एक अर्चा, एक चर्चा। इससे क्या होगी? समर्चा। आप समर्चा मतलब समाज में, परिवार में, परिकर में, परिवेश में आपकी बहुत प्रतिष्ठा बढ़ेगी, आपके प्रति लोगों में बहुत निष्ठा हो जाएगी, आपसे मिलकर के लोग बड़े प्रसन्न होंगे और आपके द्वारा यदि उनको कोई परामर्श प्राप्त होगा तो बड़े कृतज्ञ होंगे, ओब्लाइज करेंगे, उनके भीतर आपके प्रति ऑब्लिगेशन होगा। इसलिए क्या करें?
के आत्मनिष्ठ होकर के अगर जब बैठो तो दिल को, दिमाग को, स्नायुओं को, अंतर चेतना को स्वच्छ करने के लिए, स्वस्थ करने के लिए जो बातचीत करो, विषयों की मत करो, वो विषयों की मत करो। इसकी निंदा, उसकी निंदा, इसकी चुगली, उसकी चुगली, इसके दोष, उसके गुण, अन्यस्य दोष गुण चिंतन माशु त्यक्त्वा सेवा कथा रसमहो वितरम विवक्तुम। जब आप भागवत सुनते हैं रोज, अब तो बहुत सप्ताह होती है, महाभारतों की रात दिन टीवी पर भी आप लोग सुनते हो, वैसे भी सुनते हो। एक ही निर्देश है कि एक बात अविलंब को त्याग दो, इमीडिएट try to get rid of it, leave it। क्या बोले, दूसरों का मत गुण कहो, मत अवगुण कहो, मत उनकी निंदा करो, मत उनकी स्तुति करो। बोले, जितना समय और ऊर्जा का उपयोग आपने इसमें किया है, उतना यदि गोविंद के स्मरण में, गोविंद के चिंतन में, गोविंद की कथा श्रवण में और गोविंद के प्रति आत्मवृत्तियों के समर्पण में यदि आपने उपयोग किया, तो इसी धरती पर तुमको देवताओं के पास नहीं जाना पड़ेगा। देवता तुम्हारी आराधना करने के लिए धरती पर उतर आएंगे। कोई देवताओं की निंदा की बात नहीं है। अध्यात्म की अंतश्चेतना के परिणाम का वर्णन है। भगवान का अनुभव करो, अंतःकरण, और श्री कृष्ण अंतःकरण में, अनुभव में आ जाए। क्योंकि भगवान को महाभारत में एक कथा है, युधिष्ठिर ने पूछा श्री कृष्ण से कि आप कहाँ रहते हो, दिन भर दिखते नहीं हो। द्वारका वाले समझते हैं कि आप हस्तिनापुर में हमारे पास हो। आपके माता पिता भी समझते हैं, सौसेन परिवार के, कि तुम यहाँ हो और हम यहाँ तुम्हें ढूंढते फिरते हैं, तुम कहाँ रहते हो। तो भगवान ने कहा कि अब ये जानने की कोशिश मत करो, आपको तकलीफ होगी, जल्दी बताओ कहाँ रहते हैं। तो भगवान ने कहा, मैं एक चेतन चमार है, चर्मकार है, उसके यहाँ रहता हूँ। बोले यहाँ क्यों नहीं रहती। बोली पूगा के घर के, पूगा का घर है तब तो कोई बात नहीं है, लेकिन ये तो मेरी बहन का भी तो घर है, छोटी बहन भी तो मेरे तुम्हारे यहाँ पे आई है। व्यावहारिक दृष्टि से छोटी बहन के यहाँ रहना, बेटी के यहाँ रहना और रिश्तेदार के यहाँ रहने में कोई आत्मगौरव थोड़ी रहेगा, शांति थोड़ी रहेगी। उससे मेरा कोई संबंध नहीं है, जान पहचान भी नहीं है, किसी प्रकार का कोई मुझे उससे कुछ चाहिए नहीं, उसका भी मुझसे कोई मतलब नहीं है। लेकिन वो बेचारा बहुत गरीब है और परेशानी में रहता है। तो परेशान होना ये जीव का स्वभाव है और परेशानियों से निकाल लेना ये ईश्वर का स्वभाव है।